नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल प्यारों से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि टॉरस जिनके साथ आप अटैच है उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या आप फील करते हैं, उनके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे जो आपके साथ अटैच हैं, आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एंजल जी का होगा। तो वो एक जनरल क्वेश्चन है, आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए, और अगर मैच नहीं होता तो चिंता की कोई बात नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, शायद वो किसी और के साथ मैच हो सके, क्योंकि वो एक जनरल क्वेश्चन है और वीडियो से अलग भी है, तो हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। टॉरस जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। टॉरस की करंट फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए चलते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें जो भी इस रिश्ते में बाधाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, तो वो उन चीज़ों को क्लियर करने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, चाहे आप आपस में मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, तो चीज़ें क्लियर होती हैं तो रिश्ता इजी और आसान हो सकता है, आगे बढ़ने में हेल्प मिल सकती है। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो आप जो है फेस टू फेस होना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इस इजी और आसान बनाना चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रखना नहीं चाहते। और इसके लिए आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी कि रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क लेना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सोचा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, तो आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, और आपकी दिली तमन्ना है कि आप ऐसा करें, तभी आपकी विश फुलफिल होगी। क्योंकि आप चाहते हैं कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, जो अड़चनें इस रिश्ते में आई हैं वो क्लियर हो, वो और रिश्ता इजी और आसान बने, आगे कोई भी अड़चन, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना आए। तो आप फेस टू फेस होना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं और चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो आपको आपकी दिली तमन्ना है कि आप ऐसा करें, तो इसीलिए आप बिना सोचे एक बिंदास बंदे की तरह आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि आप ऐसा करेंगे। तो देख लेते हैं जो आपके साथ अटैच है उनकी इस रिश्ते के प्रति, आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो हालांकि आपसे अभी भी अटैच्ड है, अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं इमोशनली, शायद दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच हैं, भले ही जुदा रहते हैं, खफा रहते हैं, उनको लग रहा है कि वो पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, आपके
फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब भी वो बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। तो आप लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो आपके पर्सन है टॉरस, वो सोच रहे हैं कि वो एक प्रेम, प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे और आपस में जो है क्लियरिटी लाएंगे, डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, इससे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अभी या तो आप या आपके पर्सन आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं किसी, या फिर जॉब बिजनेस में व्यस्त किए हुए हैं, या कुछ लोग डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, ताकि उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े, जो भी सोचे उनके पार्टनर सोचे। इस एनर्जी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि बिना आगे बढ़े चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो और अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नए कनेक्शन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आ सकती हैं, उनको भ्रमित किया जा सकता है, उनको फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, और प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे नए सिरे से, ताकि जो है ये जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, और जो है ये जो प्यार प्रेम दोनों के बीच में था वो फिर से बन जाए। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। देख लेते हैं टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। टॉरस जो आपके पर्सन है, जिस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में थे, हालांकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, शायद नए ऑफर भी आ रहे हैं, नए रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन या तो उसे देखना नहीं चाहते या देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर हालत में टॉरस चाहिए, उन्हें वही पर्सन चाहिए जिनसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए, दुविधा में ना रहते हुए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलेंगे। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते जो पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे, आधर में लटके हुए थे, यानी कि रिश्ता बन नहीं पा रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो प्यार और प्रेम के साथ अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को हैंडल करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। और उनको ये भी इसमें एक्शन चाहते हैं, ये भी एक्शन लेने वाले हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में वो घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, उनके बारे में सोचना समझना, उनके अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना, जो जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर रिश्ते को चलाएंगे तो रिश्ता जो है ये इन्फिनिटी, ये बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उनको उस नई एनर्जी के साथ वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जो है बैलेंस लाना चाहते हैं इसमें, और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ताकि रिश्ते में अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि आ सके, खुशहाली आ सके, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ बन सके। एक राजा राजकुमारी की तरह, जैसे बड़े लोग रहते हैं, उन्हीं की तरह वो भी अपने लाइफ को स्पेंड कर सके, यानी कि खुशियों के साथ आगे बढ़ा सके। और कुछ
जो टॉरस जो आपके बच्चे हैं, जो टॉरस जो आपके पार्टनर हैं, वो इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ चाहते हैं। उनको लगता है कि जितना जल्दी रिश्ते आगे बढ़ेंगे उतना ही जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलेगी, बच्चा होने की गुड न्यूज़ मिलेगी और रिश्ते स्टेबल और कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो बाधाएं अड़चने दिक्कतें दे रहे थे, वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहते हैं। रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। वो किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते जिसमें वो अटके हुए थे, लटके हुए थे। तो उनको छोड़ते हुए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है एक ब्रेक लीजिए, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, बैलेंस लीजिए, डिस्टेंस बनाइए, ब्रेक लीजिए ताकि आप अपने आप को हील कर सके और इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सके। क्योंकि ब्रेक लेंगे तो जो जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जो भी नेगेटिविटीज रही हैं उनको पूरी तरह से रिमूव कर सकेंगे और जो है नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। और जो ये अकेलापन है, जो आप अकेलापन झेल रहे हैं, यानी कि अकेला रिश्ते में जो दूरियां आई हुई हैं, तो ये सिंगल लाइफ आपकी ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगी। तो अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए कि क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो अगर आप अपनी ड्यूटीज़ बखूबी निभाते हैं, सोच लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। ये जो बर्ड है, ये पंछी है, ये आपकी तरफ से गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है कि ज़्यादा लंबे समय तक आपको अलग नहीं रहना पड़ेगा, सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप सोच विचार कर यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकते हैं। और यूनिवर्स जी आपको एक मैसेज और दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में आपको समय लेना है, वक्त लेना है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, आपस में बातचीत कर सके। जो हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इस रिश्ते में, जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्ते में जो दूरियां, जो परेशानियां आई हुई हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन फिर भी जो है रिश्ते में दूरियां आई है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं या पार्टीज़ में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कई बार या तो आपके पर्सन सामने वाले से हंसकर या मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं जो आपके पार्टनर को या आपको हजम नहीं होती। उनको लगता है कि वो तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है या आपके फ्रेंड्स या दोस्त के साथ कह सकते हैं इन्वॉल्व है, उनके साथ कोई रिश्ता है, वो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो कई बार आंखों देखी या कानों सुनी हुई बात भी मिथ्या हो सकती है, झूठ हो सकती है। तो इन चीज़ों को क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, थोड़ा सा स्पेस बना कर रखिए ताकि एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उन चीज़ों से निजात मिल सके और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझ सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके, जो ज़्यादा दिन तक आपको सिंगल या अकेला ना रहना पड़े। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए। क्वेश्चन क्या है, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। यस, इन द नियर फ्यूचर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं
कि यस डेफिनेटली आप को जो है आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होंगे, आगे बढ़ेंगे आप बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में, यानी कि कुछ समय लग सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपका 3 दिन में बातचीत होनी शुरू हो जाए अगले 72 आवर्स में, और उसमें 3 या 4 महीने का समय लगे रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, पूरी तरह से सेटल होने में। तो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, धीरे धीरे करके जो है बहुत जल्दी आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।